जय श्री राम। बाबा सीताराम जी महाराज की असीम अनुकंपा से हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत करते हैं धनु राशि का राशिफल, जिसके स्वामी गुरुदेव हैं। सर्वप्रथम गुरुवंदन कर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब पृथ्वी कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसा दिन कब होएगा गुरु जी करेंगे वाह, अपना कर बैठा वहीं श्री चरण कमल की छाँव। पहनाऊं मैं गूथ कर हृदय सुमन की माल, अवगुण मेरे माफ करो श्री सतगुरु दीन दयाल। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतुवे, पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशालक्षे विद्या देई नमोस्तुते। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव कहते हैं आत्मज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा गौरव है। जो उस दिशा को उन्मुख होता है, अंतर्मुखी होता है, अपने भूत और भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का निर्धारण करता है, वह आत्मावलंबी मनुष्य प्रगति पथ पर द्रुत गति से बढ़ा चलता है। यदि गुरु कृपा ना मिले तो लोग दुख दरिद्र के भागी बनते हैं, पग पग पर तिरस्कार सहते और नार की यंत्रणाएं भुगतते हैं। अतएव गुरु शरण में रहो। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं। जनवरी माह में आमदनी थोड़ी है, खर्च ज़्यादा है, कारोबार में गिरावट रहेगी। लड़ाई झगड़ों से अलग रहें, नहीं तो कोर्ट केस में आप उलझ सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि शनि की 7.5 है। नवीन कार्य व्यापार काफ़ी सोच समझ कर करें। विरोधियों को लेकर कुछ मानसिक खिन्नता रह सकती है। कोई पुराना दर्द उभर सकता है, चाहे दिल का हो या शरीर का, इसलिए उसमें अनदेखा ना करें। जैसे ही कोई समस्या हो उसका तुरंत निदान करने का प्रयास करें। वैद्य से, डॉक्टर से आप उसका तुरंत इलाज कराएं। ननिहाल पक्ष से कोई अनचाहा भी आ सकता है जिसकी आपको चाह ना हो। आप दूसरों की उपेक्षा ना करें, उपहास ना करें, नहीं तो आपकी उलझनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि विनम्रता और धैर्य से कार्य लें। किसी पुराने मित्र से आपके मिलने के योग हैं। जीवन में बहुत सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने गीता के अंदर बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवों के बीच में जन्म लेते हैं। जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी नारायण की पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। आपको हम एक उपाय भी बताते हैं शनिदेव के इस राशि के जातकों के लिए कि आप कुत्तों को भोजन कराएं। उड़द की दाल मंदिर में दान करें। शनिवार को दूध का तिलक लगाएं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाएं। सफ़ेद धागे में तांबे का सिक्का गले में पहने। आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियां आपके कर्मों से भी जुड़ी होती हैं, जिनको हम लोग ग्रहों का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम, सर्वात्ममृतम कर्मम लोकवादो ग्रहा इति। केवल ग्रह नक्षत्र किसी को शुभ या अशुभ फल नहीं देते। उसके अपने किए गए कर्मों को ही लोग ग्रहों का नाम दे देते हैं। कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहा गया है चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती हुई चाकी देखकर कबीरा रो दिया कि चलती हुई चाकी के बीच में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कोई ज्ञानवान कोई संत आए और उन्होंने क्या कहा? चाकी चाकी सब कहें, कीला कहे न कोई, अर जो कीले से लिपट गयो बाल न बांका होए।
अर्थात इस जीवन रूपी चक्की के अंदर, जैसे गेहूं चक्की के अंदर पिस जाता है, कुछ बचता नहीं दिखता है, लेकिन चाकी चाकी सब कहें कीला कहे न कोय, अर जो कीले से लिपट गयो बाल न बांका होए। अर्थात इस संसार रूपी चाकी के अंदर जो प्रभु नाम रूपी, गुरु नाम रूपी कीला है, उसके स्वरूप, उसके पास आप पहुंच जाओगे तो सुरक्षित रहोगे। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में यदि आप भगवान का नाम स्मरण करते रहोगे तो जीवन तर जाएगा। अगली राशि में फिर मिलते हैं आपको नई जानकारियों के साथ। हमारा चैनल पसंद करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम।